students. Today we will do the first chapter of history, sources of history. Till now we have studied the history of Asian, medieval and modern India. Asian पुराने ज़माने की history, medieval in the middle of modern and Asian history और modern यानी अभी की history. ठीक है. This year we have to study the history of India in the post-independence era. Post-independent मतलब क्या? Independence के बाद का history. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. तो modern history थोड़ा different है एशियन एंड मिडाइवल हिस्ट्री से. ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा अलग ही रहेगा क्योंकि मॉडर्न डेज का है वो. वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ various sources like written source, material source, oral source and sources in audio visual medium. तो अलग अलग sources है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए. वो है written source, material source. Okay, these are the sources: audio visual source, oral source. In the modern period we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as international level. तो मॉडर्न पीरियड में हमें अलग अलग सोर्सेज अलग अलग रीजन के हिसाब से या स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से देखना पड़ता है. वी राइट द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज. अब पहला वाला है रिटन सोर्स. द फॉलोइंग आर द सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन रिटन सोर्स. रिटन सोर्स में क्या क्या आता है देखो. न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक, करस्पॉन्डेंस, documents in archives, okay, government gadgets, postal stamps, encyclopedia. ये सारी चीजें जो है उसमें आती है. Archives is a place where documents are kept or preserved. Archives मतलब एक जगह है जहां पे डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है और प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है. Okay, now just as the newspapers are considered the fourth pillar of the democracy in the modern period. Newspaper चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का. They are also a major medium of information. अपने को information newspaper से मिलती है. आज क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ. We get news from the newspaper. If we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspaper. There were no alternative to the print media, especially newspaper. Newspaper was the only means of providing information. Okay, with liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media became available. प्रिंट मीडिया का अल्टरनेटिव जैसे रेडियो आ गया है, फिर उसके बाद अपना टेलीविजन आ गया है. नाउ इन द मॉडर्न डेज इवन वी गेट न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर बोलते हैं उसे, है ना. कंप्यूटर में, मोबाइल में आप देख सकते हो द न्यूज़पेपर. ओके, येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी पावरफुल. ओके, अभी भी लेकिन प्रिंट मीडिया पावरफुल है. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकलते हैं और वो बिकते भी हैं न्यूज़पेपर्स. ओके, थ्रू न्यूज़पेपर्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स. न्यूज़पेपर से हमारे को इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है. न्यूज़पेपर्स contains matter related to human life. Most national newspaper have started their regional edition. तो नेशनल न्यूज़पेपर ने रीजनल एडिशन भी स्टार्ट किया है. जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, महाराष्ट्र टाइम्स है, माटा जिसे बोलते हैं. दे पब्लिश सप्लीमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स, न्यूज लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द डेलीज एंड वीकलीज. तो डेलीज भी निकलती है, वीकलीज भी निकलती है ना. वीकलीज भी निकलती है बहुत सारी. और पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एंड एनुअल मैगजीन. एनुअल मैगजीन भी इंडिया टुडे है ना, ये मंथली मैगजीन निकलती है. एनुअल मैगजीन भी निकलती है.
प्रिंट मीडिया से, ठीक है। सम न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दैट टेक्स एन ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दैट ईयर। पूरे साल का भी निकलता है। Such supplements helps us to understand the important events of the year। तो पूरा important events of the year उससे समझ में आता है। अभी PTI अपन सुने हैं, PTI what is that? Press Trust of India। After 1953 the Press Trust of India has been important source of primary detail of all important events and of articles on important subjects। Press Trust of India has provided report provide किया उन्होंने, photographs and articles on financial and scientific issues of newspaper। Okay, PTI has now started the online service start किया उन्होंने। During 1990s PTI started the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country। अब टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे कंट्री में उन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट किया न्यूज, ठीक है। दिस मटेरियल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज इन द मॉडर्न पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड पेज, पोस्टल स्टैम्प। क्या है? पोस्टल स्टैम्प। द पोस्टल स्टैम्प डोंट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन। कुछ भी अपने तरफ से नहीं है बताता है वो। Yet the historians make them speak। There have been several changes in postal stamp since India became independent। Postal stamp reveal a lot to us about changing time due to variety in size of the stamp। आपने पोस्टल स्टैम्प पे गांधी जी का फोटो देखा होगा, हाँ, यहाँ पे देखो जाल के ऊपर का फोटो दिखा है पोस्टल स्टैम्प पे ना। बहुत सारे ऐसे डिग्निटरीज के फोटोज है ना, पास्ट इवेंट से जो कनेक्टेड है उनके फोटोज देते हैं। जो महान हस्तियां उनके फोटो होते हैं। द पोस्टल डिपार्टमेंट इश्यू पोस्टल स्टैम्प ऑन वाइड वेराइटीज ऑफ थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन और सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, जुबली और सेंटिनरी, बाइसेंटिनरी एंड ट्राइसेंटिनरी। पोस्टल स्टैम्प कैसे, कभी उस पर पॉलिटिकल लीडर्स के फोटो होते हैं, जैसे बताया मैंने, महात्मा गांधी का फोटो है, फ्लावर्स का फोटो होता है ना, फिर एनिमल्स का होता है लाइक एनी नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल्स, इवेंट जो सिल्वर या गोल्डन, गोल्ड, डायमंड जुबली, कुछ सेंटिनरी मीन्स 100 ईयर्स का कुछ हुआ है सेलिब्रेशन, बाई सेंटिनरी 200 ईयर्स का सेलिब्रेशन, ट्राई सेंटिनरी 300 ईयर्स का कुछ इवेंट, डिफरेंट इवेंट्स हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब मटेरियल सोर्स, द फॉलोइंग आर द सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग द फिजिकल सोर्सेज। मटेरियल सोर्स क्या होता है? देखो कॉइन्स, पुराने कॉइन्स जो है, ठीक है, वो प्लेस ऑफ वर्शिप की जगह, मंदिर, मस्जिद, दिस आर द प्लेस ऑफ वर्शिप। अग्यारी है ना, थिंग्स इन डेली यूज, फिर रॉयल सील, ऑर्नामेंट्स, गहने, म्यूजियम्स, क्लोथिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये सारे मटेरियल सोर्स है। अब कॉइन्स के बारे में कुछ बताएंगे। वी कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंज इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। तो कॉइन्स से करेंसी नोट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिंट किया है उसके बारे में हिस्ट्री अपने को सब समझ में आ जाएगी कॉइन्स के हिसाब से देखने पे। पहले देखो, पहले हमारे टाइम पे 5 पैसा कॉइन चलता था, फिर हम मेरे डैडी के टाइम पे 1 पैसा एंड 2 पैसा वाज आल्सो a currency at that time because it was inflation rate was very low at that time। तो उस टाइम पे चलता था। अब वी कांट सी दैट 25 पैसे कॉइन अभी दिखता है कहीं, क्योंकि वो नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो गया। अब 8 आना भी डिसकंटिन्यू, 50 पैसे भी डिसकंटिन्यू होने वाला है। अप टिल नाउ इट इज नॉट डिसकंटिन्यूड बट इट इज नॉट सीन इन द मार्केट नाउ। अच्छा चलो, द कॉइन्स फ्रॉम 1950 to those used at the present, the metals used for making them, their different shapes, the diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary issue in India।
तो कॉइन में कौन सा मेटल यूज किया था पहले, फिर कौन से मेटल का कॉइन आया, है ना, अलग अलग मेटल के अलग अलग टाइप के अलग अलग, देखो उस पर लिखा भी होता है कि कौन से ईयर में वो प्रिंट किया गया है दैट। ओके, coins to convey message of population control and coins communicating the importance of agriculture and farming। अच्छा, पीछे कभी कभी ये कॉइन में नहीं दिखाया है, दूसरे कॉइन्स में एग्रीकल्चर के बारे में या कम्युनिकेशन के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में ऐसा मैसेज दिया होता है कॉइन्स में। ओके, नाउ द म्यूजियम। All states of India have museum that depict the characteristics and display the culture and social heritage of state। म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती हैं, वहाँ पे सही से उसको रखा जाता है ताकि अपन अपने पुराने ज़माने के बारे में जान सके। दे एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, है ना, पुरानी ज़माना पुराना हिस्ट्री के बारे में अपन को। एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम एट मुंबई, रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे, ये एग्जाम्पल है एक मुंबई एक पुणे के म्यूजियम का। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट म्यूजियम, सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम्स। कुछ कलेक्टर्स होते हैं तो वो भी अपना एक म्यूजियम बनाते हैं और वहाँ पे उनके जो पुराने थिंग्स है वो रखते हैं। They are based on distinctive subjects, example coins, notes, lamps and nutcrackers in different shapes, cricket equipment etc। coins रहते हैं पुराने पुराने, notes रहते हैं, lamps, nutcrackers in different shape, और फिर क्रिकेट के equipments भी रहते हैं, बैट, बॉल, स्टम्प, है ना। अच्छा, oral sources अब oral, these sources include folk tales, folk tales, folk song, है ना। folk songs क्या होते हैं? जैसे अपने कोली का डांस या कोली के सॉन्ग, है ना, प्रोवर्ब्स, बैलेड्स एंड ओवीज, मराठी वर्ड्स इन ओरल ट्रेडिशन। एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय पौड़ास एंड लोक शायरी, अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट में। अच्छा, पौड़ा क्या होता है? वो तुम लोग देखेंगे कि एक डांस होता है मराठी में, है ना, और वो एक टाइप ऑफ मराठी में प्रोवर्ब्स जैसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पौड़ा। ओके, ऑडियो विजुअल सोर्स, टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट्स आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मीन्स ऑडियो भी सुनने में आता है, विजुअली दिखाई भी देता है, तो क्या है वो? टेलीविजन है, फिल्म है, इंटरनेट है, ये ऑडियो विजुअल है सोर्स। ठीक है। मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो कम अंडर द हेड, है ना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक चैनल तो तुम्हारे को मालूम ही है, इंटरनेशनल चैनल्स है, हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल्स एंड सो ऑन। ओके, देयर आर मेनी मोर। फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, the government of India started Films and Television Institute of Pune, India at Pune in 1960। First television institute Pune में बना, establish हुआ, start हुआ 1960 में, with the purpose of providing public education। An institute called India News Review that has produced various newsreels on important events of politics, social issues, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, पॉलिटिक्स कवर किया है, सोशल इश्यूज, सामाजिक जो इश्यूज होते हैं वो कवर किया है, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और कल्चर सब कवर किया है। दिस डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स। कुछ सोशल लीडर्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, ऑन पीपल्स हु हैव मेड मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री एंड अबाउट इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन पे डॉक्यूमेंट्री बनी है। आप लोग देखेंगे पुराने मुंबई का कोई डॉक्यूमेंट्री तुम्हारे को दिखा होगा कि मुंबई इन 1960 और समवॉट, पुरानी मुंबई कैसी थी, ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज पुराने बने हुए हैं।
वैसे किसी इंसान पे भी डॉक्यूमेंट्री बनती है, किसी शहर पे बनती है, स्लम्स पे बनती है. These news release and documentaries are useful for studying history of a modern India. तो ये यूज होता है हिस्ट्री की स्टडीज में, मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के स्टडीज में. नाउ वी विल गो टिल नाउ we have seen important sources for history, writing the history in modern India. ये सारे हमने सोर्सेज देखे जिससे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखी जाती है. द टाइम्स इन द 21st century आर चेंजिंग सो रैपिडली दैट इवन दिस सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट. अब इतना 21st century में चेंजेस आ रहे हैं कि ये भी सोर्सेज इनएडिक्वेट है, ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं उतना. हाउएवर न्यू सोर्सेज आर कमिंग फॉर. अब नए नए सोर्सेज और आ रहे हैं. एग्जाम्पल उसके है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन, a gadget called pager came up for contacting people. Now the pager is not in the market, but I have used the pager. What happens, the पहले लैंडलाइन फोन चलता था अपना MTNL का यहाँ पे अपना मुंबई में, और बाहर जाओ तो भारत संचार निगम BSNL का चलता था, अभी भी चलता है. सेल फोन्स फिर आए. फर्स्ट सेल फोन धीरूभाई अंबानी का रिलायंस वाला, कर लो दुनिया मिट्टी में, एक ऐसा प्रोवर्ब बोल के एक आया था फोन. आई डोंट नो द कॉस्ट एग्जैक्टली. एट प्रीवियस बिफोर द सेल फोन दिस पेजर केम, एंड पेजर में क्या होता था, जस्ट यू कैन मैसेज योर समवन अबाउट वेयर यू वर, एंड जस्ट यू कैन पास द इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग अ मैसेज, और वो पेजर टू टू करके बजता था और उसको मैसेज मिल जाता था. ठीक है, तो इस तरह से वो कांटेक्ट करता था पीपल्स को. तो उसके बाद सेल फोन्स आए. ठीक है, बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट कम्स अप. अब देखो, वो डाइड आउट मतलब क्या, वो मार्केट से उड़ गया. क्यों? बिकॉज द सेल फोन केम्स. अब सेल फोन के बाद में अब और क्या नया आता है वो अभी अपन को वी डोंट नो. द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. तो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है अपना इंटरनेट पे, वो उससे अपन हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं. बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड. लेकिन इंटरनेट पे जो है, जो जिसने भी डाला है, दैट इज ऑथेंटिक, वो सच में है कि नहीं है, वो वेरीफाई करना पड़ता है. एग्जामिनेशन होना चाहिए उसका, तभी अपन उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है, ये सही है. Now it has become comparatively easy to study history with all these sources, as these sources are from contemporary period. ठीक है, they are easily available. अभी ये आसानी से अवेलेबल है ये sources. Since a subject like history touches all the aspect of our life, हमारे पूरे जिंदगी के एस्पेक्ट को छूता है ये हिस्ट्री, है ना. हमारे पिछले जमाने में रहते कैसे थे, खाते क्या थे, एंड व्हाट डू दे वेयर, and what were their culture, tradition. Efforts of preservation of such sources are made at all level. तो इनका एफर्ट शुरू है ताकि प्रिजर्व करे ये सोर्सेस को हर लेवल पे, सो दैट वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट. और हम भी इस काम में कि हमारी हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करें, ताकि आने वाली जनरेशन को ये सब चीज़ पता चले कि वो क्या था क्या नहीं था, है ना. ठीक है, ओके. आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन. जस्ट वी विल डू नाउ द क्वेश्चन आंसर. चूज द राइट ऑप्शंस एंड राइट द सेंटेंस. द नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली का है, बी का है राइट ऑप्शन. द डैश इज इंक्लूडेड अमॉन्ग ऑडियो विजुअल मीडियम. टेलीविजन है जिसे अपन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेस. तो यहाँ पे आएगा प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स जो है, कहावतें जो है, वो फिजिकल सोर्सेस नहीं है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पैर. इसमें रॉन्ग पैर है लास्ट वाला अमर शेख, जो आर्ट कलेक्टर है, उसको काट दो, ये रॉन्ग पैर है. राइट द शॉर्ट नोट. रिटर्न सोर्सेस पेज नंबर 1 and 2 पे इसका आंसर है. अपन अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको. रिटर्न सोर्सेस 1 and 2 पे. ओके, रिटर्न सोर्सेस. ओके,
रिटन सोर्सेस में देखो ये बहुत सारे सब चीज़ें हैं। द फॉलोइंग आर द सोर्सेस, ये पूरा आएगा, ये डायग्राम भी आएगा। वेब, और उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से जस्ट से लेकर पूरा यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, देन ये सेकंड पॉइंट, देन ये थर्ड पॉइंट, फिर इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट। देखो यहाँ तक है ये सेकंड पॉइंट। एक मिनट, ब्लैक पेन से दिखाता हूँ। देखो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ये तो इंट्रोडक्शन था। ये सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, फिर ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, और फिर न्यूज़पेपर पे जाओ। न्यूज़पेपर का ये यहाँ से यहाँ तक है, थ्रू से लेकर अफेयर तक। फिर प्रेस ट्रस्ट पे जाओ, ये हो गया यहाँ पे न्यूज़पेपर तक। प्रेस ट्रस्ट में पहुंच जाओ। अब पीछे जाओ सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे तुम्हारा यहाँ तक है। पोस्टेज पे जाओ, पोस्टेज एंड स्टैम्प। पोस्टेज से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, चलो। नाउ द सेकंड वन इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पेज नंबर 1 पे इसका आंसर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखते हैं कहाँ पे है। प्रेस ट्रस्ट का पूरा पैराग्राफ आएगा, ये फुल पैराग्राफ आफ्टर से लेकर मॉडर्न इंडिया तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सेकंड का सेकंड। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद द पोस्टल डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू पोस्टल स्टैम्प्स। अगेन पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे हमने जो पोस्ट का मार्क किया है, देखो अपने जो मार्क किया था वो पोस्टेज से लेके यहाँ तक, फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट। लेकिन अब थर्ड के लिए यहाँ से लेकर पूरा, यहाँ से लेकर देर से लेकर ये पूरा पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ से ये यहाँ तक, वैल्यूबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आएगा, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट। ओके, तो ये थर्ड का फर्स्ट हो गया अपना। वापस सुन लो, यहाँ से देर से लेकर ये पूरा पैराग्राफ, फिर यहाँ से यहाँ तक हिस्ट्री तक। अब इसके बाद है गिव रीजन, दूसरा वाला। ऑडियो विजुअल मीन्स मीडिया आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे ऑडियो विजुअल जो है ये थर्ड का सेकंड, यहाँ से स्टार्ट किया एक्सेट्रा तक। फिर बाद में नीचे और आना है, इंडिया से लेकर, इंडिया न्यूज़ से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, मॉडर्न इंडिया तक। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये ऑडियो विजुअल सोर्सेस के बारे में है ये। I think we have covered the question answers also. Enough for the day. Thank you very much.